ईवीएम के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस बार वीवीपैट के रूप में एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया है। हर बूथ पर वीवीपैट के माध्यम से चुनाव कराया जाना है। वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें वोटर जो है वेरीफाई करता है कि हमने जिसको वोट कास्ट किया था उसी को वोट पड़ रहा है, और इस मॉनिटर के थ्रू वो देख लेता है कि वो कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल इसके माध्यम से दिखाई पड़ रहा है और एक पर्ची कट करके गिरती है। ये इसका डिस्प्ले पार्ट है। दूसरा ये एक पार्ट है बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट, इसके अंदर पर्ची गिरती है। बाकी पीछे का पार्ट इसका है, ये है वर्किंग कंडीशन। जो अभी जो ये जाएगा जिला से तो ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन मोड में रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद जब वहां एक्चुअल में वॉकपुल करेंगे तब इसको हम वर्किंग कंडीशन में लाएंगे, वर्टिकल कंडीशन में लाएंगे, वर्किंग कंडीशन होगा। इसके अतिरिक्त वोटर कनेक्टर कंपार्टमेंट है। दो टाइप के कनेक्टर यहाँ लगते हैं, एक VSTU लगते हैं और एक बैलेट यूनिट कनेक्टर यहाँ लगता है। बैलेट यूनिट के लिए इंटरफेस है और VSTU के लिए इंटरफेस है। ये वीवीपैट का स्टेटस बताता है। वीवीपैट का स्टेटस डिस्प्ले यूनिट है। अगर इसमें एरर 1 बता रहा है तो वीवीपैट का बैटरी कमजोर है, और अगर एरर 2.1 2.2 से लेके आगे बताता है इसका मतलब वीवीपैट में कुछ गड़बड़ी है। ये इससे पता चलता है कि वीवीपैट का वर्किंग कंडीशन क्या है। अब इस ट्रेनिंग में सबसे पहले हम लोग इसका कनेक्शंस बताएंगे। कनेक्शंस के बाद मॉकपोल कैसे करते हैं, और तब सीलिंग का क्या प्रोसेस है जो एक्चुअल पोल के लिए हम सीलिंग करते हैं, इतना बताएंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, इस कंट्रोल यूनिट में पीछे में पावर स्विच होता है। पावर स्विच के में ये वीवीपैट के कॉर्ड को, जो कि लंबा होता है, ये 5 मीटर होता है, इसको हम लोग कंट्रोल यूनिट से जोड़ते हैं। कंट्रोल यूनिट में पहले व्यू जोड़ते थे तो यहाँ पर व्यू कनेक्टर लिखा रहता था। अब चूंकि वीवीपैट से जोड़ रहे हैं तो वीवीपैट लिखा हुआ मिलेगा आपको, हम लोगों ने सटवा दिया है। और ये रेड को रेड की ओर, ब्लैक को ब्लैक की ओर इसको जोड़ते हैं। इसको पुश कर देते हैं। पुश करने से पता चलता है, कट सी आवाज आती है कि ये टाइटली लग गया। कंट्रोल यूनिट को हम लोगों ने वीवीपैट से जोड़ दिया। अब इसका जो कनेक्टर है, कनेक्टर यूनिट, उसमें बैलेट यूनिट को जोड़ते हैं। बैलेट यूनिट का भी तार लंबा होता है। इसको हम लोग रेड को रेड की ओर और ब्लैक को ब्लैक की ओर करेंगे। इसमें रेड और ब्लैक बना हुआ है, इसमें रेड में इसको पुश कर देंगे ताकि ये टाइटली लगे, लूज नहीं लगे। ये लग गया। इसी तरीके से VSTU के कनेक्टर को हम लोग, इसमें ग्रीन और ब्लू रंग का लगा हुआ है साइड में, तो ग्रीन को ग्रीन की ओर और ब्लू को ब्लू की ओर पुश कर दो। पुश करने से ये कट से आवाज करती है, और इसमें क्लिप लगा रहता है। क्लिप का कोई यूज नहीं करेंगे। जब निकालेंगे, निकालने के लिए क्लिप का यूज करते हैं, उसको दाबते हैं और ये देख लेते हैं कि फाइनली ठीक से लग गया। अब इसके बाद इसको जो निकालने का जगह है उसको करके यहाँ पे इसको एड्रेस टैग लगा दिया जाता है। इस तरीके से हमने कनेक्शन कर दिया वीवीपैट के इनबिल्ट केबल को कंट्रोल यूनिट से, बैलेट यूनिट को बैलेट यूनिट इंटरफेस से, VSTU को VSTU इंटरफेस से, जो वीवीपैट से जोड़ा जाता है। इसके बाद हम लोग का कनेक्शन का काम पूरा हुआ। अब हमें मॉकपोल करना है। मॉकपोल सुबह 6 बजे से स्टार्ट करना है। जो भी पार्टी के या कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट आते हैं उनका फॉर्म 10 में पर्सनल इश्यू करते हैं। अगर कोई पोलिंग एजेंट नहीं आता है तो हम 15 मिनट का वेट करेंगे, या एक ही पोलिंग एजेंट है तब भी 15 मिनट का वेट करेंगे। 6:15 से तब मॉकपोल का प्रक्रिया शुरू करेंगे। या 2 या 3 पोलिंग एजेंट आ जाते हैं तो 6 बजे से ही मॉकपोल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मॉकपोल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वीवीपैट का जो ये नॉब है उसको वर्किंग कंडीशन में लाएंगे। ये वर्किंग कंडीशन में आ गया, वर्टिकल पोजीशन में आ गया, तो वर्किंग कंडीशन में आ गया। पेपर रोल इसका लूज हो गया। पेपर रोल से अब स्लिप कट सकता है। चूंकि यहां से भेजा जाता है, इसे पेपर को लॉक करके भेजा जाता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भेजा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग
वीवीपैट को वहीं पे रखेंगे जहां एक्चुअल पोल में टेबल का यूज कर रहे हैं, ताकि इसको जमीन से उठा करके फिर से नहीं रखना पड़े मॉक पोल के बाद। मॉक पोल वहीं करेंगे जहां हम एक्चुअल पोल करने जा रहे हैं, उसी टेबल पर कर लेंगे, ताकि इसको बहुत ज्यादा हम इधर उधर डिस्प्लेस नहीं करें। और वहीं पे वैल्यूट रहेगा, वहीं पे कंट्रोल यूनिट ले जाकर के हम लोग मॉक पोल की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। अब है कि मॉक पोल करने के लिए यहाँ हमने वर्किंग कंडीशन में ऑन कर दिया, पोलिंग एजेंट को दिखा दिया कि पहले से कोई भी पर्ची इसके अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहां पावर स्विच को ऑन करेंगे। पावर स्विच ऑन हुआ, पावर स्विच जैसे ही ऑन करेंगे आपका 7 पर्ची कट के निकलना शुरू होता है। 7 पर्ची इसके अंदर से वो चेक करता है मशीन को, वीवीपैट अपने आप को चेक करता है, इनिशियलाइज करता है कि हमारा सारे काम जो बैटरी है वो परफेक्ट काम कर रहा है, इसके अंदर का जो भी मशीन वगैरह है वो सही ढंग से काम कर रहा है। तब तक ये कैंडिडेट बताता है, हमारे यहाँ 13 कैंडिडेट है, 1 नोटा बटन है, तो पहले यूनिट में 14 मिलेंगे और विंडो पर 1 लिखा हुआ मिलेगा। इस तरीके से हमने देख लिया। अब मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे कि टोटल बटन से चेक कर लेंगे कि पहले से तो कंट्रोल यूनिट में कोई वोट नहीं है। अगर पहले से वोट होगा तो गलत हो जाएगा, मॉक पोल में होगा कि अरे हमने वोट डाला 50 निकल रहा है ज्यादा, इसलिए पहले हम चेक कर लेंगे कि इसमें 0 वोट है, पहले से कोई वोट नहीं है। ऐसे आपको सिलेक्ट करके 0 ही मिलेगा, लेकिन फिर भी भूल से अगर कोई गड़बड़ी है तो हम सीआरसी से उसको क्लियर कर लेंगे। अगर पहले से वोट है तो क्लोज रिजल्ट क्लियर करके उसको क्लियर कर लेंगे। टोटल पोल वोट्स 0, हम आश्वस्त हो गए कि पहले से कोई नहीं है, तो सीआरसी करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा मॉक पोल के लिए जाएंगे। इसके लिए हम यहाँ से बैलेट दाबेंगे, बैलेट से रेड लैंप ये बिजी दिखाएगा और ये ग्रीन लैंप रेडी पोजीशन दिखाएगा। यहाँ पे पोलिंग एजेंट को हम बोलेंगे कि आप पहला कैंडिडेट के लिए दाबिए, तो पहला कैंडिडेट के लिए दाबेगा या अपना जो कैंडिडेट है उसके लिए दाबेगा। हम एक सारा कागज पे लिखते चले जाएंगे किस, और सभी 14 बटन को चेक करेंगे। यहाँ हम अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मात्र 3 ही बटन खोला है, लेकिन वहां पे व्यवहार में हम सभी 14 बटन पे चेक करेंगे वोट दे करके, ये सभी बटन काम कर रहे हैं और जिसको जितना वोट दे रहे हैं उतना ही वोट ले रहा है। तो एक हमने दाबा है तो 1 का पर्ची कटा और तब बीप साउंड आया। हमने दूसरा बैलेट दिया है, यहाँ रेड जल गया, अब हम दूसरे कैंडिडेट के लिए दाबेंगे। ये देखेंगे कि ये दूसरा के लिए पर्ची कट के गिर रही है, दूसरा का पर्ची गिरा, पर्ची गिरने के बाद ही बीप साउंड आएगा। हम वेट करेंगे पूरी प्रक्रिया का कि बीप साउंड आए। देखिए बीप साउंड आया, तब मेरी पोलिंग प्रक्रिया पूर्ण हुई। फिर ये तीसरे के लिए यूज करेंगे। ये लास्ट यहाँ के लिए ये नोटा है, तो हमने नोटा बटन को भी चेक किया कि नोटा भी बटन काम कर रहे हैं नहीं कर रहा। तो ये दिखाया पर्ची, देखिए ये 3 दिखा रहा है, तीसरा बटन है, पर्ची कट के गिरी, लाइट ऑफ हुआ और तब जाके बीप साउंड आया। इस तरीके से 50 वोट कम से कम मॉक पोल में कास्ट करना मैंडेटरी है, जरूरी है। 50 से कम भी कर सकते हैं, 52 भी कर सकते हैं। 50 करेंगे तो कुल 57 पर्ची इसके अंदर से निकलना चाहिए, 52 करेंगे तो कुल 59 पर्ची निकलना चाहिए। अभी हमने यहाँ पे 3 वोट कास्ट किया है इंक्लूडिंग नोटा, तो कुल मिला के 10 पर्ची इसके अंदर से निकलेगा। हम देखते हैं कि कितने पर्ची निकलेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है ये टेस्ट चेक का पर्ची है और ये 1 नंबर का 1 पर्ची 1 वोट, 2 नंबर का 1 पर्ची 1 वोट और तीसरा बटन का 1 पर्ची 1 वोट। कुल 7 3 10 पर्ची निकला। मतलब जितना वोट हमने कास्ट किया था, पहला को अगर 1 कास्ट किया तो 1 ही बता रहा है, दूसरा को 1 कास्ट किया तो 1 ही बता रहा है, तीसरा को 1 कास्ट किया तो 1 ही बता रहा है। तो जो वोट कास्ट किया उतना ही पर्ची निकला। इस तरीके से हम 50 कर लेंगे। 50 करने के बाद हम क्या करेंगे, एक और चीज से चेक करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे।
कंट्रोल यूनिट के बटन को क्लोज कर देंगे, क्योंकि वो मॉकपोल है, शर्त मतदान है, तो उसको क्लियर भी करना है। इसमें रिजल्ट में भी बताएगा कि पहला कैंडिडेट को 1 वोट दिया गया, दूसरा कैंडिडेट को 1 वोट दिया गया और तीसरा कैंडिडेट को 1 वोट दिया गया। तीनों चीज मैच करना चाहिए, जितना हमने वोट दिया उतना ही पर्ची निकला और उतना ही रिजल्ट भी बताया। तब मॉकपोल सर्टिफिकेट में कैंडिडेट वाइज भरेगा कि कैंडिडेट का क्या नाम था, किस पार्टी के थे, उनको कितना वोट कास्ट किया गया, कितना पर्ची उनका निकला और कितना रिजल्ट बताया। इस तरीके से अगर ये तीनों चीज मैच करता है तो ये मशीन सही काम कर रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। जस्ट लिखना होगा कि टैली, तीनों का रिजल्ट टैली करता है। टैली करने के बाद तब मॉकपोल सर्टिफिकेट इशू करेंगे, प्रिजाइडिंग अफसर अपना साइन करेंगे, उसमें पोलिंग एजेंट का दस्तखत लेंगे और अगर वहां माइक्रो ऑब्जर्वर उस बूथ पर उपस्थित है तो माइक्रो ऑब्जर्वर का भी ये करेंगे। रिजल्ट से हमने पता कर लिया। अब इसके बाद तीनों का एक है तो ये आश्वस्त हो गए। अब हम क्लियर बटन दाबेंगे। रिजल्ट अभी नहीं क्लोज तो कर दिया। रिजल्ट नहीं, कंप्यूटिंग रिजल्ट व्हाट डेट दिस, हम क्लियर पहले दाब दिया था, रिजल्ट नहीं दाबा था, इसलिए वो इनवैलिड बता रहा था। रिजल्ट क्लोज के बाद रिजल्ट पर आएंगे। रिजल्ट से ही आश्वस्त होंगे कि तीनों मैच कर रहे हैं। Total poll votes 3, candidate 1, candidate 1 votes 1, candidate 2 votes 1, candidate 3 3 आएगा। कैंडिडेट 3 का भी वोट्स 1 आया। हम आश्वस्त हो गए कि जितना पर्ची निकला उतना ही वोट हमने कास्ट किया था। अब उसके बाद क्लियर कर देंगे। मॉकपोल में जितना भी वोट कास्ट हुआ है 50 या उसके ऊपर, उसको हम रिजल्ट देख लिया, अब क्लियर कर देंगे। क्लियर करने का मतलब डिलीटिंग, सारे वोट्स को डिलीट कर रहे हैं। कैंडिडेट्स कुल 3 थे। टोटल पोल वोट्स 0 हो गया। कैंडिडेट 1 को भी 0, टू को भी 0, को भी 0। जो कुछ था इसके अंदर वो क्लियर हो गया, अब 0 हो गया। अब ये जो पर्ची निकली है 50 + 7 57, यहाँ 10, इसको काले लिफाफे में 50 कम से कम करना ही करना है। एक काला लिफाफा मिलेगा, काला लिफाफा में रख करके एक प्लास्टिक का डब्बा मिलेगा, प्लास्टिक के डिब्बे में उसको रख देना है लिफाफा को, और उसके बाद एक पिंक पेपर सील मिलेगा। ये पिंक पेपर सील से उसको सील कर देना है। ये पिंक पेपर सील रहेगा। पिंक पेपर सील से करके इसको लाना है बजिंग ग्रीन में। जब ईवीएम आएगा उसके साथ मॉकपोल का जो डब्बा होगा उसको अलग से इसी मशीन के साथ जमा करना है, और इस पर्ची के पीछे मॉकपोल का एक पर्ची लगाना है। मॉकपोल का एक पर्ची का रबर स्टाम्प रहेगा, स्टाम्प से इसको मोहर लगा देना है कि मॉकपोल का पर्ची है। ठीक है, तो तब जाकर के हम काले लिफाफे में रखेंगे, प्लास्टिक लिफाफे में रखेंगे। इस प्रकार मॉकपोल की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब इसके बाद सबसे पहला काम जो करेंगे
कि सीलिंग करना है। सीलिंग करने के लिए सबसे पहला काम जो अर्जेंट है, जरूरी है कि इसके पावर स्विच को ऑफ करें। ऑफ इसलिए करते हैं कि गलती से सीलिंग के दौरान क्लोज बटन नहीं दब जाए। इसको हमने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद ये मशीन ऑफ हो गई, पावर इसमें नहीं है। अब जो है इसमें 4 चीजों से हम लोग सीलिंग करते हैं। 4 में एक है ग्रीन पेपर सील, इसको ग्रीन पेपर सील बोलते हैं। इसमें अलग से डिस्टिंक्ट नंबर होता है, इसके व्हाइट पार्ट पे प्रिजाइडिंग अफसर सिग्नेचर करते हैं और पोलिंग एजेंट जो भी उपस्थित रहेंगे वो दस्तखत करेंगे। दस्तखत कर करके तब इसको ऐसा करेंगे कि ये ग्रीन पार्ट ऊपर की ओर नजर आए और इसके ऊपर में डिस्टिंग्विशिंग मार्क इस तरीके से लगाते हैं कि इसके खिड़की से, ये जो खिड़की है रिजल्ट बटन का, उससे उस बूथ का पता चल सके डिस्टिंग्विशिंग मार्क से कि हाँ वो प्रवेदक चिन्ह से कि किस बूथ का ये इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले ग्रीन पार्ट ऊपर रहेगा और नंबर भी लिखा हुआ उसको ऊपर में रखेंगे, उसको लगाएंगे इसके विंडो से, ये सीधा सीधा जाएगा। ये देखिए ये चला गया। इसको थोड़ा मेजर पार्ट ऊपर की ओर रखेंगे और इस तरीके से ये सील हो गया रिजल्ट। और प्रिंट का कोई यूज नहीं होता है हमारा। रिजल्ट को हमने सबसे पहले ग्रीन पेपर सील को लगा के इसको पुश कर दिया तो ये पैक हो गया। अब ये होल है, होल के साथ हम लोग स्पेशल टैग लगाएंगे। इसको स्पेशल टैग बोलते हैं। इसका भी डिस्टिंक्ट नंबर होता है, इस पर कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखना होता है। इस सीयू का नंबर लिखेंगे और इसको हस्ताक्षर कर देंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर। पोलिंग एजेंट से भी दस्तखत करा लेंगे, प्रिजाइडिंग अफसर को दस्तखत करना है और ये क्लोज बटन के ऊपर इसको फिक्स कर देते हैं। ये व्हाइट वाला जो है स्पेशल टैग को इसको यहाँ करके ये जो होल है और इस धागे, ये जो बॉक्स का होल है, दोनों को मिला के धागा से बांध देते हैं और जहां पे बांधा हुआ रहेगा वहां पे ही लाह से सील लगा देंगे। सील लगाने के बाद ये लाह से मोमबत्ती से करके यहाँ पे इसको सील लगा देंगे जहां धागा का गांठ बंधेगा। तो ये 2 आइटम आपका यूज हो गया। अब तीसरा आइटम होता है एड्रेस टैग। इसको लगा देते हैं, ये जो थर्ड पार्टी खुला मिलेगा सेक्शन, और ये यहाँ पे एड्रेस टैग सुई धागा लगा करके यहाँ पे एड्रेस टैग लगा देते हैं। इसमें बूथ नंबर और बूथ का नाम भर देते हैं, डेट ऑफ पोल लिख देते हैं 19 मई 19। और अब जो लास्ट काम है वो स्ट्रेपसिल लगाना है। स्ट्रेपसिल लगाने के लिए कंट्रोल यूनिट को अपनी ओर रखें। अपनी ओर रखने के बाद इसमें 4 पार्ट होता है, ABCD लिखा हुआ होता है और उसके ऊपर एडेसिव पेपर सटा हुआ होता है। तो सबसे पहले इसको हटा देंगे, A लिखा हुआ है, A को हम अपनी ओर रखेंगे और ये राइट साइड से शुरू करेंगे। A को अपनी ओर रखेंगे और ये नीचे वाले लीफ को लगा दिया, साट दिया इसके ऊपर। जस्ट फोल्ड करेंगे तो ये देखेंगे कि B जस्ट उसके बगल में है। B जस्ट उसके बगल में है तो B को हम जस्ट इसके ऊपर मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसके ऊपर C आ जाता है। ये C आ गया। C को ऊपर वाला जो ग्रीन पेपर है उसको ऐसे साट देते हैं और तब इसको राइट से लेफ्ट की ओर लाएंगे और लाते हुए D पार्ट बचा और D को हम यहां से इसका एडेसिव पेपर हटा लेंगे और D को इसके ऊपर जस्ट साट देंगे। ये टाइटली हो जाएगा इस तरीके से। ये इसका भी एक नंबर होता है, वो नंबर को नोट कर लेंगे। इस प्रकार से ये सीलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। क्लोज बटन के ऊपर ये लगा रहता है, इसको हम लोग लगा देंगे ब्लैक से ताकि कोई गलती से नहीं दाब दे और तब ये सीलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो गई और एक्चुअल पोल के लिए तैयार हो गई। अब हम पावर ऑन वीवीपैट के वोटिंग कंपार्टमेंट को दिखा देंगे। इसमें अब देखिए कुछ भी नहीं है, ये एकदम खाली है और तब इसमें एड्रेस टैग लगा करके इसको यहां भी सील कर देंगे। अब जो भी एक्चुअल पोल के दौरान वोटिंग होगी, मान लीजिए 1 से 1000 वोट पड़ता है, उसको 5 विधानसभा वार 5 बूथों की गिनती काउंटिंग हॉल में होगी कि पर्ची सही कट के गिरी है या नहीं। तो वैसी स्थिति में इसको सील कर देना है और अब इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। ये बटन जो एक बार सुबह में 9 वर्टिकल पोजीशन में आया वो वर्टिकल में ही रहेगा
एक्चुअल पोल के लिए जाएंगे तो हम लोग इसके पावर को ऑन करेंगे। पावर को जैसे ही ऑन करेंगे 7 पर्ची गिरेगा, इसी में रह जाएगा वो 7 पर्ची। जितना वोट कास्ट होगा उतना प्लस 7 पर्ची निकलेगा। इस तरीके से एक्चुअल पोल के लिए हम लोग अब तैयार हो गए हैं और ऑन करने के बाद 7 पर्ची गिर गया। अब पहला कैंडिडेट आएगा तो वोट को अपना कास्ट करेगा, यहां से बैलेट देंगे कंट्रोल यूनिट से और वहां से वो मतदाता अपना वोट कास्ट करेगा और इसमें देख लेगा कि हाँ वोट सही पड़ा है। इस तरीके से पोलिंग प्रक्रिया हमारी पूर्ण होगी और एक्चुअल पोल के लिए ये तैयार हो गया। कंट्रोल यूनिट P3 के पास रहेगा, उसके लिए हम लक्ष्य बात करेंगे। तो हम लोगों ने अभी सेशन में जाना कि हम लोग कैसे कनेक्शन करेंगे, मॉक पोल कैसे करेंगे, सीलिंग कैसे करेंगे और तब एक्चुअल पोल के लिए जाएंगे। थैंक यू।